काउंसिल ने अपनी 40th मीटिंग 12 जून 2020 को कंप्लीट कर ली है और उसके अंदर काफ़ी सारे रिलीफ आए हैं, खासकर स्मॉल टैक्स पेयर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर वो क्या रिलीफ आए हैं और क्या फ़ायदे या नुकसान पहुंचाए गए हैं काउंसिल मीटिंग के द्वारा टैक्स पेयर्स को। मैं सीए वैभव कंसल अपने इस चैनल जीएसटी साथी में स्वागत करता हूं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरा चैनल तो ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं कि क्या लॉ और प्रोसीजर्स में चेंजेस आए गए हैं आज की जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर। सबसे पहले जो पुरानी रिटर्न्स थी, पेंडेंसी को क्लीन साफ सफाई करने के लिए लेट फीस को कम या खत्म कर दिया है इस 40th काउंसिल मीटिंग के अंदर। और ये बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है इस महामारी के चलते हुए, कोविड-19 की महामारी के चलते हुए। कैश क्रंच है लोगों के पास और इसी बहाने सफाई भी हो जाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना रेट फीस को कम कर दिया जाए, क्योंकि बहुत हेवी लेट फीस लग जाती है अगर आपने पुरानी रिटर्न्स ना भर रखी हो। तो कैसे माफ किया है? अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो है किसी पीरियड की तो आपको उस पीरियड के लिए कोई भी लेट फीस नहीं जमा करवानी है। यह बहुत खुशी की बात है। यानी जिनका बिजनेस नॉर्मली चल रहा था पर 2017 के बाद उन्होंने टैक्स लायबिलिटी किसी मंथ में नहीं डिक्लेयर करी है, टोटलिटी में नहीं डिक्लेयर कर रखी है क्योंकि उनका टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, तो लेट फीस आपके लिए जीरो। आप रिटर्न भर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहेगा और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा किसी की टैक्स लायबिलिटी बनती है तो 500 पर रिटर्न मैक्सिमम लेट फीस आपकी लगेगी इस लायबिलिटी, इस रिटर्न को भरने के लिए, राइट। जो कि पहले 5000 पर रिटर्न पर एक्ट थी, यानी टोटल 10,000 रुपए लगते थे दोस्तों एक महीने की रिटर्न फाइल करने में, लेट फाइल करने में मैक्सिमम, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग से 500 रुपए टोटलिटी में हो गई है, यानी 250 रुपए पर एक्ट। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जैक्ट पता लगेगा कि ये 500 रुपए पर एक्ट है या 250 रुपए पर एक्ट है। मेरी अंडरस्टैंडिंग से ये 500 रुपए टोटलिटी में यानी 250 रुपए पर एक्ट है। लेकिन ये दोनों रियायतें कब मिलेंगी दोस्तों आपको? अगर आप अपनी जीएसटी R3B जुलाई 2017 से जनवरी 2020 की जो पेंडेंसी है वो आप भर देंगे 30 सितंबर 2020 तक। यानी 30 सितंबर 2020 तक अगर आपने जुलाई 17 से जनवरी 20 तक की जीएसटी R3B भर दी तो आपकी लायबिलिटीज के अकॉर्डिंगली आपकी लेट फीस वेव कर दी जाएगी। पॉइंट नंबर बी, छोटे टैक्स पेयर्स को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया गया है। स्मॉल टैक्स पेयर्स हमारे यहां दोस्तों जीएसटी में उसको बोलते हैं जिनका टर्नओवर साल में 5 करोड़ रुपए तक होता है, वो अपनी जीएसटी R3B फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की, जो उनको 6 जुलाई 2020 तक अलग अलग महीनों की भरनी थी, यानी फरवरी की एक ड्यू डेट थी, मार्च की एक ड्यू डेट थी, अप्रैल की एक ड्यू डेट थी। अप्रैल की ड्यू डेट 6 जुलाई 2020 थी। इनकी ड्यू डेट्स की वीडियो मैंने बना चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं, आप देख सकते हैं उसको, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप भरते दोस्तों तो आपके ऊपर ब्याज लगता 18% पर एनम से, जो कि सेक्शन 50 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में मेंशन्ड है। लेकिन उसको कम करके दोस्तों 9% कर दिया है, और उसको 9% जो कर दिया है यानी 9% का आपको रिलीफ दे दिया है कि आपका इंटरेस्ट लगेगा लेकिन कम रेट पे लगेगा। लेकिन ये क्यों? अगर आप 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न भर देते हैं तो उसके बाद भरेंगे तो 18% ही इंटरेस्ट लगेगा आपको टैक्स लायबिलिटी पे। दूसरी बात आपको ये बोल दी है नो इंटरेस्ट, यानी हम कह सकते हैं कि अगर आपने 6 जुलाई 2020 तक भरा है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके बाद 9% लगेगा और 30 सितंबर के बाद 18% लगेगा, आज की जो स्टैंड कर रहे डेट। उसके बाद स्मॉल टैक्स पेयर्स को जो मई, जून, जुलाई की रिटर्न्स हैं वो भी बोला है आपको कि आपकी लेट फीस और इंटरेस्ट दोनों ही माफ है जीएसटी R3B के। अगर आपने 30 सितंबर 2020 तक अपनी जीएसटी R3B भर दी तो इन महीनों की रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स अभी आनी बाकी है, वो नोटिफिकेशंस के जरिए लेके आएगी गवर्नमेंट। उसके बाद जनरली क्या होता है, कुछ लोगों को नोटिस आए हैं इस दौरान कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के जीएसटी में। तो कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उसको रिवोक करवाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं जीएसटी ऑफिसर को। वो एप्लीकेशन आप दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस कोविड-19 का संकट आपके सर पे मंडराया हुआ है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि जो रजिस्ट्रेशन आज की डेट तक यानी 12 जून 2020 तक कैंसिल कर दिए गए हैं उनकी रिवोकेशन की एप्लीकेशन 30 सितंबर 2020 तक फाइल की जा सकती है। 30 सितंबर 2020 तक फाइल की जा सकती है। यानी ये बहुत बड़ा रिलीफ है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी रिवोकेशन कैंसिलेशन का करवा सकते हैं। रिवोकेशन मतलब कैंसिलेशन को मना करवाना, आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं इसका मतलब। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमेंडमेंट करी है सीजीएसटी और जीआईजीएसटी एक्ट के अंदर जो फाइनेंस एक्ट 2020 ने, वो नोटिफाई करेंगे अभी कुछ वो कब से चालू है? 30 जून 2020 से, जिसकी नोटिफिकेशन अभी आएगी।
ये सब जो ए से ई लेकर ई तक पॉइंट है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स के द्वारा गवर्नमेंट लेके आएगी। ये सिर्फ रिकमेंडेशन है दोस्तों, अभी लागू नहीं हुई है, पर मुझे उम्मीद है 1-2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन इसकी आ जाएगी। सो लेट्स वेट फॉर द नोटिफिकेशन। मुझे कॉन्टैक्ट करना हो तो मेरी ईमेल आईडी लिखी हुई है यहाँ पे cawaibhavconsult@gmail.com। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें। टाटा बाय बाय।